मैं सर गोविंद सिंह तंवर और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी? आर यू ओके एंड फाइन बच्चों? शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और इसमें हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बात यही चल रही थी हमारी और आज हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे और इसके साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी से। सबका पसंदीदा टॉपिक है ये बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लियर है बच्चों? ठीक है। और इसमें चैप्टर चल रहा है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। एक है बच्चों डाइजेशन और सेकंड क्या है बच्चों? एब्जॉर्प्शन। अब देखो बच्चों, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो कल आप सभी को एक होमवर्क मिला था कि आप लोग सब एक डायग्राम बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। आई होप सभी ने बनाया होगा। ठीक है, ऑल इज गुड। सभी बच्चे अच्छे हैं जिन्होंने सभी ने बनाया होगा। ठीक है, प्लीज शो मी। आप सभी ने बना लिया है ना? वेरी नाइस मुस्कान, वेरी गुड, वेरी गुड विवेक, हिमांशु, शानदार, अंतिमा, सो गुड बेटा। ओके, मुस्कान, केशव, सभी ने बना लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, शानदार। अब हम इस कहानी को आगे शुरू करते हैं और कल कुछ टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और जिस टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था उस टर्म में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरह का हमारा न्यूट्रिशन होता है और हम किस टाइप में इंक्लूड किए जाते हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं 2 मिनट में। समझिए बच्चों, कल हमने 2-3 टर्म समझी थी सर। एक तो होते हैं हर्बीवोरस। कौन होते हैं बच्चों? हर्बीवोरस। एक होते हैं सर कार्निवोरस, कार्निवोरस। और तीसरे वो होते हैं ओमनी गाड़ी चलाते, ओमनीवोरस। ठीक है, तो थर्ड है ओमनी वोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ठीक है, इसमें समझो बच्चों, हर्बीवोरस ग्रास ईटिंग या प्लांट ईटिंग थे, प्लांट ईटर्स। ये बेटा फ्लैश ईटर्स थे और ये बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। ठीक है बच्चों, जो प्लांट्स को भी ईट कर सकते हैं और फ्लैश को भी। क्लियर है बच्चों? एग्जांपल मान लीजिए डियर, एग्जांपल लॉयन और एग्जांपल दुनिया के सबसे बड़े शेर ह्यूमंस। ठीक है, तो एक तो डियर्स हो गए, एक कौन हो गया हमारा बच्चा? लॉयन हो गया, और एक हम हो गया। ठीक है, हाँ मुस्कान, आपको वो वाली नोटबुक सेपरेट बनानी है। आ गए कुछ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या समझना है, इस चीज को समझिए बच्चों। आपने सुना होगा
कुछ तरह के न्यूट्रिशंस भी लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ कैटेगरीज बना रहा हूं आप लोगों के सामने। तो हम यहां क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक तो लिख रहा हूं मैं यहां पे होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहला कौन सा है बच्चों? होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा लिख रहा हूं मैं यहां पर सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा लिख रहा हूं मैं बच्चों पैरासिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक। क्लियर है बच्चों? तीन टाइप के लिखे हैं मैंने यहां पर, होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में सब कैसा कैसा खाना खा रहे हैं। अभी तो हमें सबको पता है, अरे वो मोमोज बहुत खाता है, तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स के फूड होते हैं बच्चों। जैसे देखो, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। बेटा ये अंडरस्टैंड लेवल पे समझना है आप लोगों को कि होलो का मतलब क्या है। होलो, होलो का मतलब होता है कि एक खाना जो पूरे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर किसको कह रहे हो बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन में जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा है एलिमेंट्री कैनाल। क्या है बच्चों हमारी बॉडी के अंदर? एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के एनस तक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है बच्चों? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं यहां पर? जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसे हम कह रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट वी से? एलिमेंट्री कैनाल। तो समझिए बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीन टाइप का न्यूट्रिशन है। तो अब इस तीन टाइप के न्यूट्रिशन को कैसे समझें? होलो, होलो मतलब ट्यूब। देखिए, होलो का मतलब होता है स्वेलो। हम किसी फूड के बाइट को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं उसको, और जब हम उसको स्वेलो करते हैं इनसाइड बॉडी के अंदर, जब उसे हम निगलते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है। तो मैं लिख सकता हूं डाइजेशन इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। बताइए, होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है बच्चों? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हो रहा है। क्लियर है बच्चों? तो डाइजेशन इन ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहा जाएगा बच्चों उसको? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या रहने वाला है? हमारा मनुष्य, ह्यूमंस, ह्यूमंस, ह्यूमंस शो होलोजोइक न्यूट्रिशन। ह्यूमंस कैसा न्यूट्रिशन भी शो करते हैं बच्चों? होलोजोइक। जिसमें क्या करना होगा आपको, मैं देखो सिंपली समझाऊं। हमने खाना लिया और उसको अपने मुंह में डाला, तो मुंह में चबाया, उसके बाद वो इंटेस्टाइन तक गया और फिर उसका डाइजेशन हुआ। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? होलोजोइक। क्लियर है बच्चों? दिस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सैप्रोफिटिक। सैप्रो का मतलब क्या है? Which organisms are depend on dead organisms? वो वाले जीव जो मरे हुए जीवों को खाते हैं, ठीक है, सड़ी गली चीजों को खाते हैं।
ठीक है, उनको डेगर्स को खाते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, सैप्रोफिटिक। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, दे आर डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, दे आर डिपेंड्स on dead organism। क्लियर है बच्चा लोग, दे आर डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। क्लियर है कि सर वो डेड ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं और वहीं से खाना खाते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा प्रभु, एग्जाम्पल रहने वाला है, एग्जाम्पल रहने वाला है यहां पर फंगी, कवक, फंगी मेंशन करें, फंगी, फंगी, होलोजाइट न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसको और समझ लेते हैं। देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, कोई आपकी बॉडी से चिपक जाए या कोई किसी और एनिमल की बॉडी से चिपक जाए और उससे फिर वो न्यूट्रिशन ले, तो उसे आप क्या कहोगे बेटा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या कहोगे आप उसे, पैरासिटिक, पैरासाइट। आपकी बॉडी से अगर कोई मिलीपीड या हिरुडनेरिया, जिसे अपन जॉक कहते हैं, लीच, लीच सभी ने सुना है ना बेटा, मोस्टली एनिमल्स की बॉडी पर अटैच हो जाता है और फिर उनकी बॉडी से लगातार वो ब्लड शक करता रहता है और काफी मोटा हो जाता है। यस या नो, यस। तो बेटा उन्हें हम हिरुडेरिया कहते हैं और वो हमारे क्या रहते हैं बेटा, यहां पर पैरासिटिक रहते हैं। कैसे रहते हैं बच्चों, पैरासिटिक। तो मैं लिख सकता हूं, they are depends on another animal, they are depends on another animal, they are depends on another animal। एग्जाम्पल लिखे बच्चों, एग्जाम्पल में आने वाला है हिरुडनेरिया या लीच। एग्जाम्पल है बच्चों लीच, लीच मेंशन डॉक्टर्स। क्लियर है, कंफर्म, बात समझ में आ गई। आगे चले, एक बार थम्स अप हो जाए सभी की तरफ से, फिर निकलते हैं आगे की ओर। चलिए, तो यहां से हमने ये कुछ टर्म्स के बारे में पता चला। बेटा आई एम ट्राइंग टू बेस्ट माई कि आप लोगों को समझ में आए। ओके बेटा, इस बार से हम टॉप पे लिखेंगे सलोनी, ओके साहिल। तो आप अपना बेसिक मजबूत कर लीजिए, फाउंडेशन आपका मतलब आपका बेस प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग का। तो आपका जैसे बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, मोर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टडी। जैसे समझ बढ़ती है पढ़ाई में मजा आने लगता है। समझ में आ रही है बच्चों, फिर पढ़ाई बोझ नहीं लगती है, फिर पढ़ाई एंजॉयफुल लगती है, लेकिन मोर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है बच्चों, जब कोई चीज समझ में आने लगेगी तभी तो उसमें मजा आने लगेगा। सही बात है ना, जब तक समझ में नहीं आएगी ना तब तक उसमें कुछ मजा नहीं आएगा, फिर वो बोरियत ही फील करवाती है। तो अपन को मोर अंडरस्टैंडिंग समझना है। अब हम यहां से आगे चलते हैं, डाइजेशन पर बात करेंगे और आज हम बात करेंगे बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, खाना कहां से क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरह से। तो आइए बच्चों, तो देखो अब मैं इसे हटा देता हूं यहां से। ये देखिए,
सकते। अब इसे हम समझते हैं। कल हमने बात की थी एलिमेंट्री कैनाल, जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, जिसके बारे में फूड पाथवे भी आप उसे कह सकते हो। तो वो फूड पाथवे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप से निकलता है, तो उनके कुछ पाथवेज हैं, उन्हें एक बार हम समराइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहला पाथ था बच्चों माउथ, यस, फर्स्ट पाथ क्या था, माउथ और व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम, ये किसके सेंस में अपन समझना चाह रहे हैं, ये क्लियर करें मुझे। व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम, अमित, आई थिंक अमित आस्किंग। आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब होता है जो हमने बनाया, ठीक है। नेचुरल का मतलब होता है जो हमें नेचर से मिला है, ठीक है। आर्टिफिशियल कह सकते हैं, सपोज दैट आपने देखा होगा आजकल हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा हमारी बॉडी के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ना, ये बेटा अलग टॉपिक है, वो वहां बात करेंगे। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तब ये वाली बात करेंगे अपन, अभी हम डाइजेशन पे बात करेंगे। प्लीज यहां फोकस करो, कंफ्यूज मत होइए और दूसरों को भी मत करने दीजिए। आर्टिफिशियल सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे समझाऊंगा, अभी इसे समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए आर्टिफिशियल मतलब जो हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया हो, इतना समझ लीजिए, अभी वो समझ में आ जाएगा। माउथ, माउथ से फूड जाएगा ऑरल कैविटी, कैविटी। देखो बच्चों ये याद करना जरूरी है, आप ये स्टेप्स लिंक कर लोगे तो आपको डाइजेशन कभी भूलने में भी नहीं आएगा, ठीक है। माउथ, ऑरल कैविटी या बकल कैविटी, कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी। इसके बाद खाना कहां जाता है, यहां हम फेरिंग्स को भी पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बेटा, फेरिंग्स। एक कॉमन पासेज होता है फॉर रेस्पायरेशन एंड डाइजेशन, तो वो हम इसी के साथ मेंशन कर लेंगे, तो आप लिख लीजिए चलो, फेरिंग्स, फेरिंग्स, क्लियर है बच्चों। माउथ, ऑरल कैविटी या बकल कैविटी, फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस। इसका एक दूसरा नाम भी है बच्चों, इट विल बी कॉल्ड फूड पाइप एंड ट्रेकिया आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। याद रहेगा कौन सा पाइप भैया, फूड पाइप। तो मैं लिख देता हूं ईसोफेगस या फूड पाइप, वो वाला पाइप जो खाना लेकर जाता हो, ईसोफेगस फूड पाइप। माउथ, ऑरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस या फूड पाइप। इसके बाद क्या बात करेंगे बच्चों अपन, यहां से स्टमक, स्टमक। तो बच्चों को मैंने कल स्टमक के कुछ पार्ट्स बताए थे, यस बच्चा, यस। कार्डियक जो दिल के पास है, कार्डियक, फंडिक, फंडिक, पाइलोरिक एंड बॉडी। क्लियर है बच्चों, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और बॉडी, पाइलोरिक। अब देखो बच्चों, अब इसके बाद बच्चों आगे समझो, ये स्टमक के पार्ट हो गए। स्टमक कैसे शेप का होता है, जे शेप का, जे शेप का होता है बच्चों, याद रखना। सर स्टमक किस शेप का होता है, जे शेप का, जे फॉर जग, ठीक है। आगे
आगे बात करें, स्टमक के बाद कहानी शुरू होती है बढ़िया से जगह पे, इंटेस्टाइन, इट विल बी कॉल्ड इंटेस्टाइन। तो देखो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, कर देते हैं बच्चों। एक स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, और एक बच्चा लोग लार्ज इंटेस्टाइन। कितना सही है? स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहने वाले हैं? स्मॉल SI, सब इंस्पेक्टर, और एक है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन LI। क्लियर है ना यहां तक? एक हो गया SI और एक हो गया LI। अब SI के तीन पार्ट है बच्चों। ड्यूडोनम, 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 जेजुनम, जेजुनम, और थर्ड बच्चों इलियम, इलियम। ठीक है, इधर सीकम, सीकम, दूसरा बच्चों कॉलॉन, और तीसरा बच्चों रेक्टम। ड्यूडोनम, जूजोनम, इलियम, सीकम, कॉलॉन, रेक्टम। बोलो बच्चों क्या क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन और सीकम, कॉलॉन, रेक्टम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों। सर हमें ये समझ में आ गया ये पार्ट्स क्यों बता रहा हूं। अब सुनो बेटा, कहानी की शुरुआत माउथ से हुई है। तो देखो खाना सबसे पहले कहां खाया गया? माउथ में। माउथ से खाना कहां गया? ऑरल कैविटी में। ऑरल कैविटी से खाना कहां गया? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से खाना कहां गया? ईसोफेगस में। अब देखो, जब बारिश होती है तो जो डैम होते हैं उनके गेट्स को ओपन कर दिया जाता है, क्योंकि डैम में लगातार पानी आता रहता है। तो डैम की वॉल पर प्रेशर पड़ेगा और वो पानी ओवरफ्लो ना हो जाए, डैम टूट ना जाए, इसके लिए उसके कुछ गेट्स को खोल दिया जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? लेकिन जब बारिश नहीं आ रही होती है और पानी की जरूरत नहीं होती है तो डैम्स के गेट्स को बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, और जब हमें यूज होगा तब हम उसे यूज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। हमारे घर पर एक टैप वाटर है, नल है, नल। ठीक है, तो उसमें से पानी आता है वाटर टैंक के थ्रू। तो जब हमें जरूरत होती है तो हम उसे ओपन कर लेते हैं, और जब हमें उसकी जरूरत नहीं होती तो उसे हम क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना? सेव वाटर, सेव ट्री, सेव गर्ल्स। ठीक है बच्चों, देखो अगर हम यहां देखें तो जो पानी है जब यूज होगा तभी आप उसको यूज करोगे। तो आपने सुना होगा कि हमारे जो वाटर टैंक है और घर की सप्लाई है उसके बीच में एक वाल्व लगा हुआ है। सबके घर पे लगा हुआ मैक्सिमम। ठीक है सर, उस वॉल को ओपन करते हैं तो पानी नीचे आता है, और उस वॉल को बंद कर देते हैं तो पानी नहीं आता है। आपको पता है आपके बॉडी में भी वॉल्व है। सो इंटरेस्टिंग ना, हमारी बॉडी में भी वॉल्व है। वो डिसाइड करते हैं कि खाना आगे भेजना है या नहीं भेजना है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर जो वॉल्व होते हैं वो फेल हो जाते हैं। जैसे कई बार हमारे वाटर टैंक के वॉल्व फेल हो जाते हैं तो हमें उन्हें वापस से नया लगवाना पड़ता है। अपने वाले महंगे पड़ते हैं थोड़े से। ठीक है बच्चों,
हमारी बॉडी के वॉल भी फेल हो जाते हैं, और जब हमारी बॉडी के वॉल फेल हो जाते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब थोड़ा सा वॉल्व्स के बारे में देखो, मैं अभी आउटर व्यू बना रहा हूं आपके सामने डाइजेशन का, फिर हम डेप्थ में उतर जाएंगे। तो क्या होने वाला है बच्चों, समझो इसको। देखो, माउथ से ऑरल कैविटी के बीच कोई वॉल नहीं है। जो खाना गया आपकी बॉडी के अंदर, वो माउथ के अंदर जाएगा। अब आप उसे चबा लीजिए, जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। इसके बाद फेरिंग्स में गया, और फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में गया। अब सुनो, ईसोफेगस के ऊपर, यहां की बात कर रहा हूं बच्चों में, यहां की ईसोफेगस के ऊपर एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं ईसोफिगल इंस्ट्रिक्टर वाल्व कहते हैं। क्लियर बच्चों? आपने ये डिसाइड करना है कि आपको कोई चीज खानी है या नहीं खानी। जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो उनको जब हम कड़वी वाली मेडिसिन देते तो वो पीते ही नहीं है उसको, सही है ना? थोड़ी देर मुंह में रखते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? छोटे चाइल्ड ऐसा ही करते हैं। अगर आपको जैसे सपोज करो कुछ कड़वा खिलाया जाए, आप उसे नीचे जाने ही नहीं दोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो इसका मतलब आपकी बॉडी परमिट कर रही है किसी चीज को अलाउ करें या ना करें। मेडिसिन मोस्टली कड़वी होती है और हमें जबरदस्ती लेनी पड़ती है। मन करता है कि लेने का, चलो आप तो एक मेडिसिन ले लेते हैं, ऐसा नहीं करता। तो जब हम मेडिसिन को ले रहे हैं तो इसका मतलब यहां से उसे परमिशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां पर एक इंस्पेक्टर, एक वाल्व है बच्चों, जो ऊपर वाला तो आपके कंट्रोल में है, नीचे वाला आपके कंट्रोल में नहीं है। वो क्या सर, ये क्या कह दिया आपने? अब आप मेरी बात को समझो। सपोज आई हैव ए ट्यूब, मेरे पास एक ट्यूब है। ये ट्यूब का ऊपर वाला सिरा, ये ट्यूब का नीचे वाला सिरा। क्लियर है बच्चों? इस ट्यूब के अंदर ऊपर से जब आप जो चीज डालोगे वो आपके कंट्रोल में है। मैंने यहां से सर दाल बाटी चूरमा डाला, मैंने यहां से सर टैबलेट डाली, मैंने यहां से पानी डाला, कुछ भी डाला, तो ऊपर से तो आप डाल रहे ना अपनी इच्छा से। नीचे वाला वाल्व खुद डिसाइड करता है कि आगे कितना देना है। समझ में आ रही मेरी बात को आप लोगों को? समझ में। अब सुनो, आप लोगों ने कभी फ्लोर मशीन देखी है, आटे वाली चक्की? सभी ने देखी है ना? आटे वाली चक्की के ऊपर एक बड़ा सा लोहे का लगा रहता है जिसमें बहुत सारा बीट हम एक साथ डाल देते हैं। यस, बहुत सारा बीट एक साथ डाल दिया। सपोज वी हैव 20 kg, हमने सारा 20 किलो एक साथ डाल दिया। ओके सर, फाइन। अब आप उसके जस्ट नीचे की तरफ थोड़ा सा सोचो, एक वाल्व होता है जो मैकेनिकल वहां पर रहता है, या हम भी कभी कर लेते हैं। तो एक वाल्व होता है, अगर आप उसे ज्यादा खोल देंगे तो ज्यादा सारे गेहूं एक साथ नीचे आएंगे। तो जो हमारा ग्राइंड होगा वो मोटा फ्लोर होगा, आटा मोटा हो जाएगा। यस या नो? समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर हम इस वाल्व को टाइट कर देंगे और थोड़ा थोड़ा गेहूं आने देंगे तो आटा कैसा होगा बेटा? बिल्कुल बारीक होगा। सही है ना बात? समझ में आ रही है? ऐसे ही क्या होता है, यहां से ईसोफेगस से जो खाना है वो फूड कहां जाएगा बेटा? ईसोफेगस से स्टमक में जाना चाहिए। तो ये क्या कहता है भाई, आपका वाल्व क्लियर था, आपने खाने को आने दिया। अब हमारी बारी है। अब आपकी बॉडी में आपका कंट्रोल नहीं है। यहां तक आपका कंट्रोल था, यहां तक। इसके बाद में आपका कोई कंट्रोल नहीं है बच्चों। क्लियर है बात? इसके बाद में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिसाइड करता है स्टमक को कितना खाना दिया जाए। समझिए मेरी बात को। स्टमक को एक साथ भर दे? नहीं। ईसोफेगस क्या करती है? थोड़ा थोड़ा खाना स्टमक को प्रोवाइड करती रहती है। तो वहां कौन सा वाल्व होता है बच्चों? अगर हम देखेंगे तो वहां पाइलोरिक इंस्पेक्टर वाल्व, कार्डिक इंस्पेक्टर वाल्व होता है, हार्ट के पास वाला। तो वो ट्यूब को बंद रखता है पहले तो। जैसे ही खाना आता है तो वो खुल जाता है और धीरे धीरे खाना किस में जमा होता रहता है बच्चों? स्टमक में। क्लियर है ना? समझ पा रहे हो? सर खाना स्टमक में आ गया, अब स्टमक में कुछ घंटों तक रहता है।
ऐसा मानते हैं लगभग 4 से 5 घंटे या 3 घंटे हमारा खाना किस में रहता है, स्टमक में रहता है। ये मैक्सिमम टाइम है हमारे फूड स्टे का। आपका खाना सबसे ज्यादा यही देर तक रुकता है और उसका एसिडिफिकेशन करा जाता है, क्योंकि स्टमक में क्या सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। याद है ना बच्चों? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपकी बॉडी में उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। अब इसके बाद अब वो वाली ट्यूब और पतली हो गई है और अब खाना बहुत धीरे 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 धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे अब कहां जाएगा वो, इंटेस्टाइन। किस में जाने वाला है बच्चों, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में सबसे पहले किस में जाएगा, स्मॉल में या लार्ज में, बोलो। सबसे पहले स्मॉल में जाएगा। तो स्मॉल वाला क्या कहता है, रुको, हमारा भी तो वॉल्व है एक। अब देखो वॉल्व सब जगह है बच्चों। अब ये वॉल्व क्या करता है, खाने को रोक लेता है और थोड़ा थोड़ा खाना किस में डालता रहता है, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप लोगों को पता है बच्चों, आपकी बॉडी का मैक्सिमम फूड डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन करता है, ड्यूडेनम। क्लियर है बच्चों? आपकी बॉडी में फूड डाइजेशन की रिस्पांसिबिलिटी स्मॉल इंटेस्टाइन को दी गई है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सबसे मैक्सिमम जो फूड का डाइजेशन किया जाता है वो ड्यूडेनम के थ्रू किया जाता है। क्लियर है बात? ओके, अब आगे समझे इस चीज को। अब सुनो बच्चों, यहां से क्या होगा, सर ड्यूडेनम के पास खाना आ गया, ड्यूडेनम वो खाना किसे देगा, जूजोनम को, जूजोनम वो खाना किसको देगा, इलियम को। क्लियर है? अब इलियम का खाना किस में जाना चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन में। यस, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन है, सीकम। कौन है बच्चों, सीकम। अब वो कहती है लार्ज इंटेस्टाइन, रुको भाई, रुको रुको, ऐसे थोड़ी खाना आ जाएगा आपका। वहां पर भी एक वाल्व है, देखो कितने सारे वाल्व हो रहे हैं। इसको कहते हैं बेटा इलियोसीकल वाल्व या इलियोसीकम वाल्व भी कहते हैं। तो यहां से खाना डिसाइड होकर के थोड़ा थोड़ा सीकम के पास जाता है, सीकम के बाद कोलोन में जाता है और कोलोन के बाद रेक्टम एनस के थ्रू वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो देखो ये खाना एक ट्यूब में ही तो घूम रहा है ना, किस में घूम रहा है बच्चों, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में घूम रहा है और वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसमें खाना डाल रहे हैं और फिर वो जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर जो विलीज हैं वो खाने को एब्जॉर्ब कर रही है और एब्जॉर्ब करके वो हमारी पूरी बॉडी तक उसको पहुंचा रही है। क्लियर है बात? याद रखिए। तो इस तरह से बेटा हमारा डाइजेशन प्रोसेस चलता है। अब हम सर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेटा माउथ को। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, माउथ। तो माउथ के ऊपर बात करते हैं, आइए देखिए। तो सबसे पहला टॉपिक माउथ। अब हमारा एक ओवरव्यू क्लियर है बच्चों, अब हम डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए देखो माउथ, आपके जो माउथ है, सबसे पहले माउथ की बात करते हैं। तो माउथ में हम क्या क्या पढ़े, एक तो पढ़ो आप उसकी ओपनिंग, ठीक है। सबका मुंह खुलता है पार्ट्स ऑफ माउथ, टीथ, टंग एंड पैलेट, ठीक है। अब देखो सबका माउथ खुलता है, आपके माउथ पर देखो बेटो, ये जो हमारे अपर लिप है और लोअर लिप है, इनके बीच में क्लेफ्ट है, ये दरार है, ऐसा लग रहा है ना। हमारा बॉडी सरफेस पूरा माउथ बनाया गया हो और फिर एक सीजर या निडल लेकर के क्लेफ्ट बना दी गई हो। समझ में आ रहा है आप सभी को मैं क्या कहना चाहता हूं? जैसे
हमने यहां एक क्लेफ्ट बना दी है, ये लीजिए सर, ये क्लेफ्ट बना दिया, माउथ बना दिया। तो ये जो बेटा ये चीज है ना, ठीक है बेटा, प्लीज पेशेंस रखो। मुस्कान सबका सबका आएगा है ना। अभी हम अगर लिवर डिस्कस करने लग जाएंगे तो माउथ रह जाएगा, सारे बताऊंगा। अभी देखो, तो माउथ में ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? ए स्लिट, स्लिट क्लेफ्ट, SLIT एक स्लिट क्लेफ्ट है, एक छोटी दरार है जिससे हमारा माउथ खुल रहा है। क्लियर है बच्चों? माउथ क्या हो रहा है बेटा? हमारा खुल रहा है, ठीक है, स्लिट क्लेफ्ट है। इतना समझ में आ गया क्या? चलो आगे ये भी बताएंगे, सब बता देंगे बच्चों। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं छोड़ने वाला, सब बता दूंगा। आप लोग कहोगे हमने तो डाइजेशन इस लेवल का पढ़ा ही नहीं कभी, तुम चिंता ना करो बेटा, ऐसा सिखा देंगे आपको। ये स्लिट क्लेफ्ट होता है। इसके बाद सुनो बच्चों, अब आप बात करते हैं अपने लिप्स की, ठीक है? तो हमारे पास लिप्स भी है, दूसरा लिप्स, ठीक है, लिप्स। तो लिप्स क्या कर रहे हैं बच्चा? लिप्स एक अपर लिप है और एक लोअर लिप है। देखो लिप्स दो टाइप के होते हैं, अपर लिप और एक कौन सा लिप का बच्चा? लोअर लिप, ठीक है? ठीक, देखो अपर लिप और लोअर लिप, ठीक है? आपको पता है अपर लिप इमूवेबल है, लोअर लिप मूवेबल है। अपर लिप की पोजीशन वहीं रहती है लगभग, लोअर लिप नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, या ऊपर वाला भी ऊपर नीचे जाता रहता है। कभी नोटिस नहीं किया ये बात? कहां नोटिस करेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो अपर लिप अपनी पोजीशन पे रहता है, लोअर लिप ही ऊपर नीचे जाता रहता है, इसलिए कहते हैं अपर लिप इज इमूवेबल और लोअर लिप इज मूवेबल। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो अपर लिप इमूवेबल होता है, इमूवेबल मतलब ये कोई गति नहीं करता, ये कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, ठीक है? और लोअर लिप मूवेबल होता है, मूवेबल होता है, ठीक है, मूवेबल होता है। इतना क्लियर है बच्चों? अगला आपने देखा होगा हमारे पूरे चेहरे पर स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पसीने वाली ग्रंथियां, ठीक है बच्चों? स्वेट ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी पे, बट लिप्स पर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती। ये लिख लीजिए, लिप्स डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड्स, है ना? कई इंटेलिजेंट बच्चे पूछते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहां स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती? फिर अरे ये तो पता ही नहीं है, अरे ये तो पता ही नहीं है। फिर आंसर देना आप लोग, लिप्स पर नहीं होती। कहां नहीं होती बच्चों? लिप्स पर। तो मैं लिख दूं लिप्स डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड, स्वेट SWAT, नॉट स्वीट ग्लैंड बच्चों, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। क्लियर है? रुकिए